आज फिर मैं जो एनसीआर जोन में आगरा डिवीज़न में एडीसी के तहत टेक्नीशियन थर्ड का जो टीआरडी का एग्ज़ाम हुआ था 25/3/2026 को, उसके पार्ट थर्ड लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, कॉन्टैक्ट एंडिंग कोड इज नॉट यूज एट। कॉन्टैक्ट एंडिंग कोड का इस्तेमाल कहाँ नहीं किया जाता। तो इसके ऑप्शन दिए हैं ओवरलैंड स्ट्रक्चर में, या एटीडी में, या एसीए में, या फिर एफटीए में। जो कॉन्टैक्ट एंडिंग कोड होता है वो कॉन्टैक्ट वायर में यूज किया जाता है, और कॉन्टैक्ट वायर जो है वो एसीए में यूज नहीं किया जाता। किसमें? एसीए में। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज़ द यूज ऑफ कूलिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन दिए हैं कंजर्वेटर, या रेडिएटर, या ब्रीदर, या फिर कोर। तो जो ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? रेडिएटर। इसके लिए रेडिएटर के लिए रेडिएटर से कूलिंग का उपयोग किया जाता है। अब रेडिएटर क्या होता है? जैसे ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के ये ऐसे पंख टाइप के लगे होते हैं, ये रेडिएटर होता है। जब तेल गर्म होता है तो गर्म होकर तेल फैलता है, और इन रेडिएटर में आके वो पतली पतली नलियाँ लगी होती हैं, बनी होती हैं, इनमें आके वो हवा के द्वारा या फिर एयर कूल्ड फैन चला के हम उस ऑयल को गर्म कर ठंडा कर देते हैं, फिर वो टैंक में आ जाता है। तो ट्रांसफार्मर को कूलिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेडिएटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, बुशिंग सीटी इज पार्ट ऑफ। बुशिंग सीटी किसका हिस्सा है। तो बुशिंग सीटी इसके ऑप्शन दिए ट्रांसफार्मर, सीटी, पीटी, या फिर कैपेसिटर बैंक। तो बुशिंग सीटी जो होती है वो ट्रांसफार्मर के हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, The tool is used to measure OHE height and stagger in live condition. लाइव कंडीशन में OHE की हाइट और स्टेगर नापने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो ओलिवर जी का, या LLMG का, या फिर बाइनोकुलर का, या TDMS का। तो लाइव लाइन कंडीशन जो होती है उसमें हाइट और स्टेगर नापने के लिए LLMG का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? LLMG, लाइव लाइन मॉनिटरिंग गेज। क्या होता है? LLMG, लाइव लाइन मॉनिटरिंग गेज। इससे हम हाइट और स्टेगर का मेजर करते हैं। तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, वार्निंग बोर्ड फॉर अप्रोचिंग PTFE DJ ओपन आर प्लेस्ड एट। आगे आने वाले PTFE DJ ओपन के लिए वार्निंग बोर्ड लगाए जाते हैं। तो किस पे? ये 500 मीटर और 250 मीटर। कितने? 500 मीटर और 250। ऑप्शन नंबर सी। जो PTFE पे बोर्ड लगाए जाते हैं वो 500 मीटर और 250 मीटर पर ये बोर्ड लगाए जाते हैं, DJ ऑन और ऑफ के, ओपन और क्लोज के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, LA डिस्कनेक्टर इज प्रोवाइड एट विच साइड ऑफ LA। LA डिस्कनेक्टर को LA के किस तरफ लगाया जाता है। तो LA में जो डिस्कनेक्टर लगाया जाता है वो किस तरफ लगाया जाता है? OHE साइड की तरफ लगाया जाता है। किसकी तरफ लगाया जाता है? OHE साइड की तरफ। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, Which of these is not correct regarding use of discharge rod? इनमें से क्या डिस्चार्ज रॉड से संबंधित कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन दिए, इट मस्ट बी क्लेम टू द पॉजिटिव रेल, इसे पॉजिटिव रेल से क्लेम करना चाहिए, या फिर इट मस्ट बी क्लेम टू रेल बिफोर प्रोवाइडिंग ऑन OHE, इसे OHE से लगाने से पूर्व रेल पर क्लेम करना चाहिए, या फिर क्लेम फ्रॉम रेल मस्ट बी रिमूव आफ्टर रिमूवल फ्रॉम OHE से हटाने के बाद रेल से क्लेम उठाना चाहिए, या कंडीशन ऑफ डिस्चार्ज रॉड केबल मस्ट बी सुटेबल असिस्टेड। डिस्चार्ज रॉड केबल की कंडीशन भली बात देखनी चाहिए। तो इसका जो होगा वो कौन सा कथन सही नहीं है?
कि इसे पॉजिटिव रेल से क्लेम की जाती है, जबकि हम किससे करते हैं, नेगेटिव रेल से। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, ए रेलवे एम्प्लॉय इज एसेंशियल टू गेट हाउ मैनी LAP इन कैलेंडर लीव। एक रेलवे कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में कितने LAP पाने का प्राप्त होता है, तो वो कितने LAP मिलती हैं हमको, 30 LAP मिलती हैं। हर 6 महीने में 15 और 15 पूरी साल में कितनी होती हैं, 30। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, कलर ऑफ हेल्दी सिल्का जेल्स। स्वस्थ सिल्का जेल का रंग क्या होता है, तो ऑप्शन दिए ब्लू, ब्लैक, पिंक या रेड। तो जो स्वस्थ सिल्का जेल का रंग होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका ब्लू। कौन सा होता है, ब्लू। अब स्वस्थ जो हेल्दी सिल्का जेल होता है उसका तो ब्लू होता है, ब्लू। और जो खराब सिल्का जेल होता है उसका होता है पिंक, गुलाबी। कैसा हो जाता है, पिंक, गुलाबी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द सेफ वर्किंग डिस्टेंस फॉर 25 kV OHE इज। 25 kV OHE के लिए सुरक्षित कार्य दूरी कितनी है, तो इसके लिए होती है 2 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी होगी, 2 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, इम्प्लांटेशन इज ऑल्सो नॉन इज। इम्प्लांटेशन को इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब इम्प्लांटेशन का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन दिए स्टेप डिस्टेंस या सेटिंग डिस्टेंस या फिर कीपेज डिस्टेंस या फिर सेट आउट डिस्टेंस। तो इम्प्लांटेशन को हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं, सेटिंग डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी। इम्प्लांटेशन को किससे जानते हैं हम, सेटिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPM। PPM का पूर्ण रूप क्या है, तो देखो ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर आता है। PPM पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर मिनट या पोस्ट पर मिलियन या पोस्ट पर मिनट। तो PPM का होता है पार्ट पर मिलियन, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए, पार्ट पर मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इन AC ट्रैक्शन हाउ मेनी ड्रॉपर आर देयर इन 72 मीटर स्पान लेंथ। AC ट्रैक्शन में 72 मीटर स्पान लेंथ में कितने ड्रॉपर होते हैं, तो 72 मीटर स्पान में कितने ड्रॉपर होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए। कौन से होंगे, ऑप्शन नंबर ए। अब स्पान में ड्रॉपरों की संख्या कैसे निकालते हैं, कि जो स्पान लेंथ होती है उस स्पान लेंथ में 9 से डिवाइड करें। कितने, 9 से, तो 9 8 बार, और उसमें 1 + 1 कर दें। तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। तो कितने होंगे इसमें, 9। तो किसी भी स्पान लेंथ में यदि हमें ड्रॉपरों की संख्या निकालनी है तो उस स्पान लेंथ में हम 9 से डिवाइड करके जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो ड्रॉपरों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द टर्म स्काडा स्टैंड। स्काडा का विस्तार रूप क्या है, तो स्काडा का सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा, स्काडा का होता है सुपरवाइजरी 84, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, इन AC ट्रैक्शन नॉर्मल इनकम्बरेंस एट सपोर्ट एज। AC ट्रैक्शन में OHE सपोर्ट पर नॉर्मल इनकम्बरेंस कितनी होती है, तो जो नॉर्मल इनकम्बरेंस होती है वो कितनी होती है, 1.40, 140, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, विच जंपर डिस्ट्रीब्यूट द करंट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड कैटनरी वायर। कॉन्टैक्ट तथा कैटनरी वायर के बीच कौन सा जंपर करंट को वितरित करता है, तो ऑप्शन दिए हैं C जंपर या F जंपर या G जंपर या फिर S जंपर। तो कैटनरी और कॉन्टैक्ट के बीच में जो जंपर करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो कौन सा होता है, C जंपर, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, C जंपर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ OHE अंडर FOV ऑफ अर्थ। FOV के नीचे OHE की न्यूनतम क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, तो जो न्यूनतम क्लियरेंस होनी चाहिए कितनी, 270 mm या 330 या 250 या फिर 220। तो इसका होता है 250, 250 mm।
कितना 250 mm, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, RI नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर स्प्लाइस इज, कॉन्टैक्ट वायर स्प्लाइस का RI नंबर कौन सा है? तो कॉन्टैक्ट वायर का स्प्लाइस का RI नंबर जो होता है वो 1080, 1080, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, मटेरियल ऑफ AC कैटनरी वायर, AC कैटनरी वायर का मटेरियल कौन सा होता है? तो कैडमियम कॉपर या फिर एनलीड कॉपर या हार्ड रॉक कॉपर या फिर ब्रॉन्ज। तो जो एक कैटनरी वायर होता है वो कौन सा होता है? कैडमियम कॉपर। कौन सा होता है? कैडमियम कॉपर। और जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उसका कौन सा होता है? हार्ड्रॉन कॉपर। कौन सा? हार्ड्रॉन कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, in regulated OHE when the temperature increase the tension in OHE conductor, regulated OHE में जब तापमान बढ़ता है तब OHE कंडक्टर में तनाव क्या होता है? तो इंक्रीज बढ़ता है या डिक्रीज घटता है या रिमेंशन सेम समान रहता है या फिर कह नहीं सकते। तो जो रेगुलेटेड OHE होती है उसमें तापमान बढ़ने घटने पर तापमान हमेशा कैसा रहता है? रिमेंशन ही रहता है, एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, इम्प्लांटेशन ऑफ मास्ट एट प्लेटफार्म शुड बी, प्लेटफार्म पर मास्ट का इम्प्लांटेशन कितना होता है? तो प्लेटफार्म पे ऑप्शन दिए 4.5 या 4.25 या 4.75 या 4.25, 4.2। तो प्लेटफार्म पर जो मास्ट का इम्प्लांटेशन होता है वो 4.75 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, the horizontal distance of nearest face of mast to curve सेंटर लाइन ऑफ द ट्रैक, मास्ट के निकटतम फेस से ट्रैक के सेंटर लाइन की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं हम? इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। जैसे ये ट्रैक है, ये सेंटर, और यहाँ अपना मास्ट है, तो मास्ट ट्रैक के सेंटर से मास्ट के फेस तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाती है? इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? सेटिंग डिस्टेंस। क्या? सेटिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा के वोल्ट, केवीए या एम्पियर या फेरेड। तो जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसकी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, वाई वैल्यू फॉर ATD एट 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज, 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ATD की वाई वैल्यू का मान कितना होता है? तो वो होता है 2300 mm, ठीक है, कितना? 2300 mm, ऑप्शन नंबर डी। और एक्स की कितनी होती है? 1300 mm, एक्स। और वाई कितनी होती है? 2300 mm, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, द क्वेश्चन बोर्ड दैट मस्ट बी डिस्प्ले ऑन FOB ROB, FOB ROB पर निम्न में से कौन सा क्वेश्चन बोर्ड लगाना चाहिए? तो क्वेश्चन बोर्ड 25R बोर्ड या DJ ओपन बोर्ड या फिर लोअर पेंटो या फिर डेंजर मैन वर्किंग। तो जो FOB ROB पे जो क्वेश्चन बोर्ड लगता है वो कौन सा लगना चाहिए? क्वेश्चन 25,000 बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, क्लियरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉन्टैक्ट इन 25 kV आइसोलेटर मस्ट बी मोर देन, 25 kV आइसोलेटर में मेन तथा फीमेल कॉन्टैक्ट के बीच न्यूनतम जो क्लियरेंस होना चाहिए वो कितना क्लियरेंस होना चाहिए? तो वो है 500 mm, 500 mm। कितना? 500 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, पेंट ऑफ विच कलर इज जनरली अप्लाइड ऑन स्ट्रक्चर बोर्ड, स्ट्रक्चर बोर्ड जो ST बॉन्ड होते हैं उन पर सामान्यतः किस रंग का पेंट किया जाता है? तो ऑप्शन है रेड का, ग्रीन, ब्लैक या एल्यूमिनियम। तो जो ST बॉन्ड होते हैं उन पर कौन सा बॉन्डों पर कौन सा कलर किया जाता है? ब्लैक कलर किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ब्लैक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट
टूल शुड बी यूज टू मेजर लीनिंग एट मास्ट, किसी मास्ट की लीनिंग नापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किन उपकरणों का, तो वर्नियर कैलिपर्स का, या फिर प्लम बॉब एंड स्केल का, या फिर मेजरिंग टेप का, या फिर लाइन डोरी का। तो जो लीनिंग नापने के लिए किया जाता है वो होता है प्लम बॉब और स्केल के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी, प्लम बॉब और स्केल, इन दोनों से ही मास्ट की लीनिंग नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, What size of cable is used in 10 kV AT? 10 kV AT के लिए किस साइज की केबल का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है 2 कोर और 70 स्क्वायर mm, 70 स्क्वायर mm की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, What electrolyte is used in lead acid बैटरी? लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन दिए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी होती है उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके होते हैं रेल मंत्री, ऑप्शन नंबर डी। कौन होते हैं, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, रेल मंत्री। क्वेश्चन नंबर 102, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है, तो क्षेत्रीय भाषा हिंदी, या क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी, या केवल हिंदी, या हिंदी और अंग्रेजी। तो केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रारंभ पाठ्यक्रम कौन सा है, तो ऑप्शन है प्रवीण, बोध, या प्राग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी के प्रारंभ पाठ्यक्रम जो होता है वो कौन सा है, प्रबोध, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा, प्रबोध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, इनमें से कौन सी भाषा अष्टम अनुसूची के अनुसार हिंदी की सूची में नहीं आती, तो ऑप्शन है मराठी, सिंधी, भोजपुरी, या डोगरी। तो 8वीं सूची के अनुसार हिंदी की कौन सी भाषा है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी। कौन सी, भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो राजभाषा हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कितने सदस्य हैं, तो राजभाषा के कितने सदस्य हैं, वो हैं 10 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। कितने, राजभाषा समिति के 10 सदस्य, राजभाषा समिति के राज्यसभा के, लोकसभा के 20 सदस्य, और टोटल होते हैं 30 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, केंद्र मंत्रालय के रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति करती है, तो कौन सी उपसमिति करती है, तो वो करती है दूसरी उपसमिति, ऑप्शन नंबर बी। रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति करती है, दूसरी उपसमिति। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है, तो सामान्य आदेश, या संकल्प, या संविधान, या फिर इनमें से सभी। तो इन सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी, उपयुक्त सभी के लिए द्विभाषी रूप में दस्तावेज जारी करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, राजभाषा नियम 1976 के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या हैं, तो 3 क्षेत्र होते हैं क, ख, ग, ऑप्शन नंबर बी। कौन से, क, ख, ग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो ऑप्शन है 22, 18, 16, या 24। तो संविधान की अष्टम सूची में कितनी भाषाएं हैं, वो हैं 22, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी, 22, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने NCR जोन के आगरा डिवीज़न में जो LDC के तहत टेक्नीशियन 3rd TRD का 25/3/2026 को एग्ज़ाम हुआ था, उसके तीनों पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 110 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।